हमारे पास 249 बच्चे हैं सर आज। कक्षा 7 के भी नामांकन इस साल हम लोग लेंगे। हम इस साल हॉस्टल की फैसिलिटी भी देंगे। डीएम सर की उस लाइन ने आपको और अलग से पूछिए ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? बिल्कुल मैं बताऊँ, जाहिर सी बात है, सवाल तो रहेगा ही। नहीं, मैं आपका अगला, एक बच्ची ने अपनी माँ को खोया और वो माँ को खोने के बाद उसने हमारे रिहर्सल्स में शामिल हुई साहब। एनुअल डे हो, चाहे वो समर कैंप हो, चाहे वो एनुअल फीस हो, मिसलेनियस फीस हो, डायरी चार्जेस हो, आईडी चार्जेस हो, आईटी चार्जेस हो, एनी हिडन चार्जेस हो, कुछ भी चार्जेस हो, मैंने कभी लिया हो? मैंने कभी नहीं लिया। काम करने वाले अशोका एकेडमी का प्रयास और बच्चों की सफलता, यहाँ से मोटिवेशन मिल। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूँ संजीव कुमार। हमारे साथ अशोका एकेडमी के डायरेक्टर नितेश चौबे हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका लखीसराय लाइव में। और जी धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अशोका एकेडमी में सर हम आए थे, 1 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था सर जी। और फिर मुलाकात तो इस बीच में हुई है 1-2 बार, लेकिन अब फिर 1 साल के बाद फिर आपके सामने मैं बैठ रहा हूँ। तो क्या कुछ बदलाव कैसे अशोका एकेडमी ने लाया है सर इतने 1 साल के दौरान, ताकि नया जो सेशन शुरू होने वाला है तो उसमें पेरेंट्स कुछ समझ सके, ताकि अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजें? 2 घोषणाएं हैं मेरे पास। एक घोषणा ये है कि हम लोग कक्षा 7 के भी नामांकन इस साल हम लोग लेंगे। जो 6 तक था उसको आपने 7 किया है इस बार। 7 अभिभावकों का, पेरेंट्स का, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, उनका ये शिकायत था कि हायर क्लास का भी कब से होगा, तो इस बार एक सेशन आपने ये हमने 7th किया। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इस साल हॉस्टल की फैसिलिटी भी देंगे। स्टैंडर्ड 4th एंड 5th ऑनवर्ड्स हम लोग हॉस्टल की फैसिलिटी देंगे, जो हमारे पास जनवरी के आखिरी या फरवरी के ज़्यादा से ज़्यादा पहले सप्ताह तक हमारे पास होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हमने अपनी उन तमाम व्यवस्थाओं को देखनी पड़ेगी। सो इस हिसाब से हम इसको इस बार स्टार्ट कर रहे हैं। एनुअल कंसर्ट का भी कार्यक्रम कल था, बीते 11 जनवरी को। जी। तो कैसे क्या ये कार्यक्रम पूरा हुआ? यही हमारा रिपोर्ट कार्ड है पिछले हमको लगता है 8-10 महीने कल का जितना भी कार्यक्रम था वो आप लखीसराय लाइव के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, कल का कार्यक्रम अशोका एकेडमी का। और सर इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन, मतलब बच्चों ने जो पेशकश की है, जो प्रस्तुति दी है, काबिले तारीफ थी सर। मैं बताऊं कि हमारे प्रिंसिपल के साथ थोड़ी सी स्थिति ऐसी थी कि वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई, उनके घर में थोड़ी ट्रेजेडी थी। तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया उनके एब्सेंस में। उनके बस गाइडेंस थे हमारे साथ। हमारे स्कूल में हम उनके कोऑर्डिनेटर्स को सिर्फ उनका गाइडेंस था। हमारी बी टीम ने इसको किया, हमारे प्रिंसिपल नहीं थी। और उसके बाद आपने देखा मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी टीचर ने उसको एंकर नहीं किया। हमारे बच्चों ने एंकरिंग करी बिना कागज़ देखे, बिल्कुल 750 लोगों के सामने। जी। ठीक है, 750-800 लोगों के सामने बीच में आके सारे बच्चों ने एक्सटेम्पोर बोला, बिना किसी रुकावट, बिना किसी व्यवधान। और ये हमें प्राउड फील कराता है सर कि यही हमने काम किया है। उनके ओवरऑल जो उनका डेवलपमेंट है, ये देखने वाली बात है। ये आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। ये तो रिकॉर्डेड है और ये ऑन कैमरा है। तो उसको जब आप देखेंगे और उस पर जब आप उसकी तस्दीक करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट आपको पता चलेगा कि हम कितने, जैसे आप हमारा विश्लेषण अगर आप करेंगे 1 साल का, तो यही हमारा रिजल्ट, हमारा यही रिपोर्ट कार्ड है, यही हम कर पाए हैं। और अगर उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि है तो वो हमारी है, और जो भी सफलता है वो उन बच्चों और उनके पेरेंट्स का है। तो जो भी सफलता है वो उनके कोलैबोरेशन, उनके सहयोग और उनका जो हमारे साथ एक टीम के साथ काम करना, वो उनका सहयोग है सर। हम इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आने वाला जो सेशन है सर, नेक्स्ट सेशन है, इसमें क्या कुछ अशोका एकेडमी करने जा रहा है, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं, ताकि बेहतर शिक्षा के साथ साथ हर चीज़ों में वो काफ़ी बेहतर कर सकें? हम एक फील्ड में बहुत काम नहीं कर पाए हैं, वो फील्ड है हमारा स्पोर्ट्स का सेक्टर। जी। हमने कल्चरली और बहुत सारे इनोवेशंस हमने अपने एक्टिविटीज़ में किए, बहुत सारे हमने एक्टिविटीज़ किए, फ्रॉम द रेड वेलवेट डेज से लेके ग्रीन डेज एंड समर कैंप्स। आपके ज़िले में पहली बार हमने समर कैंप किया जी। और अब तो और भी स्कूल्स उसमें साथ हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी हमने किया। पेरेंट टीचर मीटिंग का हमने पूरा कंटूर बदला, बिल्कुल, है ना। और वो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे एक जो हमारे प्री नर्सरी का बच्चा है उसको फ़ायदा मिले। वो जब हमारे पास आता है और वो जो हमसे थम्स अप करता है तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है।
वो मायने रखता है साहब कि हमारा जो सबसे कमज़ोर बच्चा है हमारे समाज का, वो हमारे साथ मिलके आगे की पंक्ति में आके आगे से आपको एंकरिंग करके दिखाता है कि हम अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जितनी भी प्रस्तुति देखी होगी, जितना भी प्रेजेंटेशन, हमारे पास 249 बच्चे हैं सर आज। इस 249 2024-25 के सेशन में हमारे पास 249 बच्चे हैं जी। हर क्लास ने, पूरे क्लास ने अपनी प्रेजेंटेशन दिया। आपने गौर किया होगा, कोई हमारे 5 बच्चों ने नहीं दिया या 10 बच्चों की टीम ने नहीं दिया, हमारे पूरे क्लास ने दिया। 18-20 बच्चों ने एंकरिंग करी है, एंकरिंग की है ना। 18-20 बच्चों ने एंकरिंग करी है और 249 में से अगर कोई एक बीमार था तो वो छोड़ के हमारे 248 बच्चों ने प्रस्तुति दी है। हमारा एक बच्चा पीछे नहीं रहा। और ये आप पूछिए ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? बिल्कुल, मैं बताऊं, जाहिर सी बात है, सवाल तो रहेगा एक नहीं, मैं आपका अगला सवाल यही होता, एक अ चाइल्ड लॉस्ट हर मदर एट द एज ऑफ 6। एक बच्ची ने अपनी माँ को खोया और वो माँ को खोने के बाद उसने हमारे रिहर्सल्स में शामिल हुई साहब। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? बिल्कुल, उसने अपनी माँ को खोया है अपने घर में। 6 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, और वो आके हमें कुछ दिनों बाद हमारे रिहर्सल को ज्वाइन करती है। तो हमें यही तो चाहिए था। हमें ये शोकेस नहीं करना है कि हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, सबके बच्चे करते हैं जी। हमने उनको इस आदत में शामिल करना है। हमने उनको इस मेन स्ट्रीम में लाना है कि बेटा आपके लिए पढ़ाई और आपका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको नियमित होना है। हमारा जब आप अटेंडेंस सीट देखेंगे आपको बहुत खुशी होगी देख के। हमारी प्रिंसिपल यही कहती थी कि हम अपने बच्चों में, जब आप उनसे विज़न की बात कर रहे थे, तो हमारा वज़न यही था कि हम अपने बच्चों को स्कूल लाएं, उनका इंटरेस्ट हमारे में बने जी। वो हमारे यहाँ आएँ। हाँ, आएंगे, स्कूल आएंगे, हमारे पास अच्छी टीम है, हमने अपनी अच्छी टीम का मुजाहरा कल भी किया है। तो हमारे पास वो सब कुछ है जो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। और हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन द कमिंग ईयर, इन द कमिंग सेशन विल डू वंडर। बच्चों का भविष्य संवरने वाला है अशोका एकेडमी में, नया सेशन। हर बच्चे का भविष्य संवरेगा, लेकिन हम अपने जो बच्चे हमारे पास हैं, हम उनके लिए कटिबद्ध हैं कि हम उनके साथ बहुत काम करने वाले हैं। अशोका एकेडमी का प्रयास और बच्चों की सफलता, यहाँ से मोटिवेशन मिलता है। अशोका एकेडमी के तमाम बच्चे ही टीचर हमारे, हैं, प्रिंसिपल। हमने आपको बताया ना अभी कि वो 6 साल की बच्ची, उससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जब 6 साल की बच्ची वो अपने क्लास को आती है, ज्वाइन करती है, तब लगता हुआ कि नहीं, कुछ तो अलग करने की जरूरत है यहाँ पर। मतलब यही इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो मैंने सकती। पिछला इंटरव्यू किया था सर, जो प्रिंसिपल थी उनका ये एक, अभी तक वो सेंटेंस हमको याद है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ के बच्चे में कोई कमी नहीं है, बशर्ते उनको सही दिशा, सही गाइडलाइन होना बहुत। लखीसराय के बच्चे बहुत अच्छे हैं सर जी, बहुत ये अच्छे पॉइंट बच्चे उनका हमको अभी हैं तक याद है सर। जी। और हम बिहारी लोग तो जाने जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए साहब। हम तो प्राउड है हमें अपनी पढ़ाई। हमारे पास है क्या पढ़ाई के अलावे? सही बात। हर क्षेत्र में आप बताओ, हमारे यहाँ एक भी आईटी का हब नहीं है। तो हमारे पास तो हमारी पढ़ाई, वही हमारी पूंजी है, वही हमारा कैपिटल है, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम आपको दिखाई पड़ेंगे। आप सुदूर केरल चले जाओ, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे आपको बिहारी काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ के जो सेक्रेटेरिएट में IAS होंगे वो बिहारी होंगे। तो हम तो अपनी पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, और वही यहाँ के बच्चे हैं। तो हम वी आर वेरी हैप्पी विद आवर अप्रोच एंड आवर इनोवेशंस। पेरेंट्स का अभी भी ये सवाल कभी रह जाता है हमसे कि फीस के बारे में, कि अशोका एकेडमी जितना बाहर से भव्य दिखता है, तो फीस अभी भी, मतलब पेरेंट्स के जहन में एक सवाल रहता है। इसको आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे थोड़ा? मैं तो कहूँगा सर कि मैं सबसे किफ़ायती हूँ जी। अब कैसे किफ़ायती हूँ मैं बताता हूँ। हाँ, इसका थोड़ा विश्लेषण करें सर आप। मैं बताऊँगा आपको। अशोका एकेडमी के अंदर जिस भी बच्चे ने पिछले साल दाखिला लिया है, आप उनके पेरेंट्स से बात करें कि क्या आज तक हमने स्कूल की तरफ से उनको एक पैसे अपार्ट फ्रॉम एडमिशन चार्जेस, जो एडमिशन का चार्ज है और जो ट्यूशन फीस हमारी है, उसके अलावा मैंने एक भी पैसे के लिए कभी, चाहे वो एनुअल डे हो, चाहे वो समर कैंप हो, चाहे वो एनुअल फीस हो, मिसलेनियस फीस हो, डायरी चार्जेस हो, ID चार्जेस हो, IT चार्जेस हो, एनी हिडन चार्जेस हो, कुछ भी चार्जेस हो, मैंने कभी लिया हो? मैंने कभी नहीं लिया। एडमिशन फ़ी के अलावे एक पैसा मैंने कभी, 1 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन हमारे रिसीट में आज तक आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। चाहे वो
1 से लेके 2 में जाएंगे या 3 में? सर 1 से किसी भी क्लास में अगर वो अपग्रेड करते हैं, नेक्स्ट ईयर वो आते हैं, उनको कोई 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि उनको पूरे साल भी कोई एनुअल फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिसलेनियस फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई समर कैंप का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, एनुअल डे का देने का ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन का देने का ज़रूरत नहीं है, आईटी का देने का ज़रूरत नहीं है, आईडी का देने का ज़रूरत नहीं है, डायरी का देने का जरूरत नहीं है। मतलब आप पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि तमाम जो इस तरह का सवाल जो ये आपके भ्रम जेहन है, में ये है, मिथ्या है। नहीं, तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आप एक बार स्कूल आएँ। आप आएँ और आप उन पेरेंट्स से मिले जो उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और उनकी संख्या 249 है जी। उन बच्चों से आप स्कूल ना भी आए, आपको लगे आप स्कूल ना भी आए, आप उन पेरेंट्स से बात करें, उन बच्चों से जाके बात खुद करें, मिल लें, आप वहाँ पर मिलें, सब उनसे जो पूछें। जी। आपने मेरे से पूछा था कि जिनको कम पैसा है और जो नहीं उस फीस को अफोर्ड कर पाते हैं, आप उनको कैसे, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास आज भी ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनका आज तक एडमिशन फीस पूरा क्लियर मतलब जमा नहीं हो पाया, बट हमने कभी उनके बच्चे का रुकावट पढ़ाई कभी नहीं हो सकता है जी। जो पिता ने अगर पूरे एडमिशन फीस देने की उनकी सक्षमता नहीं थी, लेकिन वो इस बात में सक्षम थे कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा जी। सक्षम उस बात के लिए अगर आप हैं, तो हमने आज तक कभी किसी को ना नहीं किया है साहब। हमने किसी को पैसे के आधार पे, फीस के आधार पे हमने एडमिशन या उनकी पढ़ाई में कभी हम बाधक हो नहीं सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी आपको कहा था कि वी आर हियर नॉट टू अर्न मनी, वी आर हियर टू सर्व ओनली। दिस इज द पर्पस, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी इंटेंड टू सर्व, वी आर हियर टू सर्व। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी है इसमें, वी हैव गिवन आवर लाइफ टू दिस। सो अगर अर्न ही करना होता तो इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम किसी बड़े मेट्रो शहर में भी काम कर सकते थे। हमारे ऑपरेशंस बहुत अच्छे होते, आज भी हमारे पास। आप एनुअल डे, अगर एनुअल कंसर्ट आपने देखा कल, तो हमारे पास 249 पे 30 टीचर्स है साहब, 30 क्वालिफाइड टीचर्स वी हैव, 4 कोऑर्डिनेटर्स वी हैव। सोका एकेडमी ऐसा क्या कर रहा है? आपका ये दावा है कि जो पेरेंट्स, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, तो आप बताएंगे ना कि सोका एकेडमी क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ खास है सोका एकेडमी में? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं जाएंगे, हम कह रहे हैं कि वो बाहर जाएं, लेकिन उनको बाहर जाने की ज़रूरत अगर सिर्फ पढ़ाई के लिए है जी, तो उस रिक्ति को तो हमने ज़रूर पूरा किया है। इसका मैं आपको बहुत एक सजीव सा उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिनों पहले डीएम साहब आए थे हमारे, मिथिलेश मिश्र जी, मिश्रा साहब आए थे जी, और उन्होंने हमारे पूरे कैंपस का विज़िट किया और हर फ्लोर को उन्होंने चेक किया, एक एक चीज़ को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा और हम यहीं बैठ के बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे 2 बातें कही। एक बात उन्होंने कहा कि बिहार गवर्नमेंट में मैं पहले भी शिक्षा विभाग में था, मिड डे मील वाले में जी था, जी, तो मैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो इसलिए भी समझते हैं कि वो पहले एक शिक्षक भी रहे हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक भी रहे हैं, तो उनको शिक्षा से एक अजीब जुड़ाव है। आप देखिएगा शिक्षा को लेके वो बहुत बात करते हैं, बिल्कुल, चाहे वो नवी निपुण स्कीम की बात करें, गवर्नमेंट की एक एक स्कीम को आप जब देखेंगे तो वो इस बारे में बात करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत एक नया अनुभव था उनसे इन तमाम बातों के बारे में बात करना। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी बिहार सरकार ने चेन्नई भेजा था, तमिलनाडु में, कि वहाँ के स्कूल को आप एक बार, चाहे वो डीएम रहते हुए गए हों या जब मिड डे मील वाले में थे तब गए हों, तो वो चेन्नई के स्कूल्स में कि वो जो हम क्या कर सकते हैं बेहतर अपने यहाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने 3 मॉडल्स देखे, मेरे पास आज बात करने को 3 मॉडल है, जो बाकी जितने मॉडल पे हमने सरकार के मॉडल पे काम किया और जो चेन्नई वाले, और एक आपका मॉडल है। हमें इस बात का, और उनके साथ सिर्फ वो नहीं थे, उनके साथ तमाम जिला प्रशासन की वो पूरी टीम थी उनकी, जिसमें एडीएम से लेके डीडीसी, तमाम लोग थे, तमाम लोगों का वो दल था जब वो लोग आए थे हमारे विद्यालय पे। तो उन्होंने कहा कि ये जब तीनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि आपका जो एक मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, और उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी भी थे। और उन्होंने वहीं साथ साथ कहा कि साहब इन चीज़ों को हम लोग, जैसे वो टॉयलेट को लेके बात हुई, या गीले और सूखे जो हम लोग डस्टबिन रखते हैं उसमें जो डिफरेंस की बात हुई, या जो पोर्टफोलियोज़ थे बच्चों के,
कि हर बच्चे को, जो 249 बच्चे, उन 249 बच्चों के पोर्टफोलियोज़ हैं हमारे पास कि उन्होंने वो कहाँ से शुरुआत की और वो कहाँ क्या कर रहे हैं। मीन्स आपको बिना बच्चे के भी आप उनके पूरे ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि वे दे स्टैंड नाउ, जी राइट। तो मुझे इस बात को बहुत हर्ष हुआ कि जिन्होंने एक राज्य के इतने बड़े विभाग में वो काम किए और सरकार ने उन्हें इन जगहों को मुआयना के लिए भेजा और उसके बाद वो हमारे मॉडल, हमारे काम में हमारे इनोवेशन की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस मायने में हम अपने को पाते हैं, सिर्फ ये एक नहीं है। ये मैं आपको एक सरकारी जो विभाग है या वो ज़िले के अधिकारी हैं या वो इतने बड़े जगह पे काम करते हैं, ये सिर्फ उनका कहना नहीं था। ये हमारा खुद का भी भरोसा है, हमारी खुद की टीम है। हम लोग हर एक छोटी बारीक से बारीक चीज़ को एक बहुत बेहतर प्लानिंग और एक बहुत बेहतर अनुशासन के साथ करते हैं। आप कभी हमारे अगर कैंपस में आएंगे, आपको यू विल नॉट फाइंड अ नॉइज़ आउट ऑफ एनी ऑफ द क्लासेस। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें बनाती हैं कि हम आपको बाहर भेजने में बहुत उत्सुक नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाएं। नहीं, आप हमारे साथ जुड़ें और आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा। तो डीएम सर की उस लाइन ने आपको और अलग से डेफिनेटली साहब, डेफिनेटली इज़ अ डेकोरेटेड ऑफिसर और उनकी इस बात को वो एक शाबाशी थी हमारे लिए। और हम एक अपने पहले सत्र में हैं, ये बात आप समझो, ये बात वो हमको कब कह रहे हैं, हम अपने सत्र की, हमने स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं और आज से ये बात 2-3 महीने, जब 2-3 महीने पहले की ये बात है। हमने कहीं इस बात को, मुझे आपने पूछा तो मैंने इस प्रकार वाकया मुझे याद आया। हाँ, मुझे याद है कि डीएम सर यहाँ पर आए थे, मैंने वो देखा था फोटोग्राफ, उन्होंने पूरा उन्होंने मुआयना किया था और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शाबाशी दी। तो क्या सेशन आने वाला है सर, अपील क्या रहेगी यहाँ के पेरेंट्स से, एक वो बता दीजिए। We want to make a change. Just be the part in change. Be the part of that very change. We want to bring change over here. हम बस ये कहना चाहते हैं कि उस परिवर्तन में आप शामिल हों और आपको आनंद आएगा। ये यात्रा बहुत सुखद है। बच्चों के पढ़ाई को लेकर जो पेरेंट्स चिंतित रहते थे लखीसराय में, सोचते थे कि बाहर भेजेंगे, ये करेंगे, अशोका एकेडमी इसको समाप्त करेगा नए सेशन में। यही तो हमने किया है। ये आप हमारे एनुअल डे, हम भी अपनी तरफ से अपने वीडियोस को कुछ दिनों में प्लेस करेंगे। बिल्कुल। जो पब्लिक डोमेन में जाएगा, आप उनको देखें जी, और हमारे बच्चों से मिले, कभी हमारे स्कूल आएँ, हमारे बच्चों के एकेडमीज पे कभी बात करें। जहाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमने स्पोर्ट्स पे बहुत काम नहीं किया है, जो हम नेक्स्ट सेशन में इसको भी कमी, इस कमी को भी दूर करेंगे। जी, हम हॉस्टल, हमारी एक कमी थी, वी आर कमिंग विद द हॉस्टल इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। आपने बोला था पिछले बार के इंटरव्यू में कि आने वाले समय में हॉस्टल की भी सुविधा है। इस साल मैं हॉस्टल दे रहा हूँ जी। वी आर गिविंग हॉस्टल टू द नीडेड स्टूडेंट हु आर, जो बहुत दूर के हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं हमारे पास, हम हॉस्टल दे रहे हैं उनको। हॉस्टल वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अलग अलग होगा, जो और होगा वो हॉस्टल। तो ये भी पेरेंट्स की बहुत बड़ी चिंता रहती थी, तो ये भी आप दूर करेंगे, दूर करने ही जा रहे हैं? हम उसको करेंगे और हम बेहतर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम इनोवेशंस के साथ स्कूल के जो भी हम काम कर सकते हैं स्कूल के ऊपर, हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर।